आज सुबह की सबसे बड़ी खबर अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावा चोरों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस ने चढ़ावे की काउंटिंग करने वाले 7 लोगों को पुलिस ने पकड़ा लिया है। इनमें अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, मनीष यादव, रामाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव शामिल है और एक आरोपी टिन्नू यादव फरार बताया जा रहा है। इन सभी को कल शाम पकड़ा गया और फिलहाल अयोध्या के राम जन्मभूमि थाने में इनसे पूछताछ हो रही है। जैसे ही पुलिस का एक्शन शुरू हुआ, आरोपियों की धरपकड़ शुरू हो गई। कई नए खुलासे भी होने लगे। माना जा रहा है कि एसआईटी की जो शुरुआती रिपोर्ट है उसी के आधार पर एक्शन हुआ है। एसआईटी रिपोर्ट में किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई थी। ऐसे में सवाल है कि छोटी मछलियों पर शिकंजे के बाद क्या अब बड़े किरदारों पर भी जांच की आंच पहुंचेगी? तो तमाम ये आरोपियों के आप नाम देख रहे हैं। करुणेश पांडे आरोपी नंबर 4 है जिसे गिरफ्तार किया गया है। आरोपी नंबर 5 है मनीष यादव, ये भी गिरफ्तार हुआ है। लवकुश मिश्रा आरोपी नंबर 6 है, ये भी पुलिस की गिरफ्त में आया है। रामाशंकर मिश्रा आरोपी नंबर 7 है जो पकड़ा गया है और सुभाष श्रीवास्तव आरोपी नंबर 8, ये भी पुलिस की गिरफ्त में है। टिन्नू यादव जो आरोपी नंबर 1 है, फिलहाल वो फरार चल रहा है और जिसकी धरपकड़ के लिए इस वक्त पुलिस दबिश दे रही है। तो राम जन्मभूमि मामले में जैसे ही एफआईआर हुई है उसके बाद पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है और जो चंदा चोर है, चढ़ावा चोर है, उनके खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है और नए खुलासे भी होने लगे हैं। और माना जा रहा है कि एसआईटी की जो शुरुआती रिपोर्ट है उसी के आधार पर ही ये गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन टिन्नू यादव जो आरोपी नंबर 1 है, फिलहाल उसकी तलाश की जा रही है। अभी तक वो गिरफ्त से बाहर है। सुभाष श्रीवास्तव हो, लवकुश मिश्रा हो, अनुकल्प मिश्रा हो, करुणेश पांडे हो, रामाशंकर मिश्रा हो, मनीष यादव हो या फिर अविनाश शुक्ला हो, ये सभी वो आरोपी हैं जो एसआईटी के पूछताछ के दौरान जिनके ऊपर संदेह था और आरोपी बनाए गए थे और अब वो पुलिस के गिरफ्त में हैं। जो निगरानी करने वाले लोग थे वो आखिर क्या कर रहे थे? अयोध्या का हर पुलिस स्टेशन इस वक्त बेहद एक्टिव मोड में है। टिन्नू यादव जिसका बहुत बड़ा रोल है कि उसने सब अपने रिश्तेदारों को काउंटिंग में लगाया। राम मंदिर में चढ़ाई गई पाई पाई के हिसाब का टाइम आ गया है। एक आरोपी, हर वो शख्स जिसका नाम एफआईआर में दर्ज है, वो पुलिस के रेडार पर आ चुका है। धरपकड़ शुरू हो चुकी है। जो पकड़े गए हैं वो सच उगलना शुरू कर चुके हैं। अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि थाने में रात भर पूछताछ का सिलसिला जारी रहा। चढ़ावा चोरी की साजिश की हर परत को खोलने की कोशिश की गई। अब आज दिन भर में बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य श्री कृष्ण मोहन की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर के बाद एक्शन शुरू हो चुका है। सबसे पहले ये देखिए, इस एफआईआर के बाद कौन कौन नब गए, कौन बच गए। एफआईआर में दर्ज 8 आरोपियों के नाम सामने आए हैं। इनमें सबसे पहले रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, मनीष यादव, लवकुश मिश्रा, रामशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव के साथ साथ और कैशियर्स के भी नाम हैं। इस पूरी एफआईआर में दूर दूर तक न तो चंपत राय का नाम है, न ही अनिल मिश्रा का और न ही गोपाल राव का। ये तीनों फिलहाल राम मंदिर की देखरेख से लेकर व्यवस्था तक के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद से एक्शन शुरू हुआ और रात होते होते टिन्नू यादव को छोड़कर सारे आरोपी पकड़ लिए गए। एफआईआर में अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए चोरी करना, इसके साथ ही चोरी के पैसों से संपत्ति बनाना और कॉमन इंटेंशन, ये सभी धाराएं जो हैं नॉन बेलेबल धाराएं हैं। इनके तहत एफआईआर दर्ज की गई है। जो 8 नामजद आरोपी हैं उसमें सबसे अहम भूमिका इस पूरे चंदा चोरी कांड में उसका नाम है रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू। अनुकल्प मिश्रा वो भी इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, उससे पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, मनीष यादव, लवकुश मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव, इन सभी के खिलाफ ये नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। जो लवकुश मिश्रा है और साथ ही अनुकल्प मिश्रा है जो कि आपस में रिश्तेदार हैं, इनसे इस वक्त अयोध्या पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। लवकुश मिश्रा वही है जिसके घर से गोबर से 10 लाख रुपए बरामद हुए थे। इसी तरीके से अनुकल्प मिश्रा के पास से भी काफी ज्यादा पैसे बरामद हुए थे।
सवाल उठा कि क्या टिन्नू यादव एफआईआर दर्ज होने के बाद फरार हो गया। यूपी पुलिस के टॉप सोर्सेस के मुताबिक टिन्नू यादव को हिरासत में लेने से पहले तमाम सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। टिन्नू यादव इस पूरी साजिश की सबसे अहम कड़ी माना जा रहा है। पहले दिन से टिन्नू यादव का नाम सामने आ रहा था, जिसका भी चढ़ावा गायब हुआ उसने सबसे पहले टिन्नू का ही नाम लिया। टिन्नू यादव का इतना बड़ा कद इस ट्रस्ट के अंदर कैसे हो गया? वो एक ऑटो चलाता था, ऑटो ड्राइवर था, 25-26 हजार रुपए उसकी तनख्वाह थी ट्रस्ट के अंदर। जब वो शामिल हुआ उसके बाद उसने कई सारी प्रॉपर्टी बनाई, होटलों के अंदर पैसा लगाया और उसका कद इतना बढ़ गया कि वो पहले तो चंपत राय का ड्राइवर हुआ करता था, फिर चंपत राय का सबसे क्लोज वो शख्स बन गया और मंदिर के अंदर जो भी दान पात्र होता था, चढ़ावा होता था, उसकी चाबियां उसके पास होती थी। कैशियर से लेके जितने भी सेवादार थे वो टिन्नू को रिपोर्ट किया करते थे। अब ये जान लीजिए कि जिन लोगों पर एक्शन हुआ है उनका राम जन्मभूमि की व्यवस्था में क्या क्या रोल है। यहाँ भी पहला नाम टिन्नू यादव का है। टिन्नू यादव काउंटिंग टीम का मुखिया था, जबकि सुभाष श्रीवास्तव का काम काउंटिंग की निगरानी करना था। लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, करुणेश पांडे, रामशंकर मिश्रा, मनीष यादव और अविनाश शुक्ला चढ़ावे में आए कैश की काउंटिंग टीम के मेंबर हैं। पुलिस के मुताबिक अभी और गिरफ्तारियां होंगी। टिन्नू यादव और मनीष यादव चाचा भतीजा हैं, जबकि अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा जीजा साले हैं। इनसे पूछताछ में जो खुलासे होंगे कि क्या इन्होंने सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी बनाई या फिर अपने रिश्तेदारों के लिए भी इन्होंने पैसा जुटाया, उनकी भी इन्वेस्टमेंट करवाई, एक एक करके सभी कड़ियों को अयोध्या पुलिस और एसआईटी लगातार अब खोल रही है। अयोध्या पुलिस ने भी एसआईटी के साथ अब जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही पूछताछ में अगर कुछ और लोगों के नाम सामने आते हैं जिनको इस पूरे घोटाले की जानकारी थी लेकिन उन्होंने चुप्पी साधी हुई थी, उन पर भी नई एफआईआर दर्ज की जा सकती है। तो अयोध्या पुलिस लगातार जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई है उसके बाद से एक्टिव मोड में है। कुछ आरोपियों से राम मंदिर परिसर के अंदर भी पूछताछ की जा रही है और जल्द ही गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार बढ़ता जाएगा। टिन्नू यादव के बाद दूसरा सबसे बड़ा नाम सुभाष श्रीवास्तव का है। सुभाष श्रीवास्तव की निगरानी में ही चढ़ावे की गिनती होती थी। इसके अलावा एफआईआर में वो कैशियर्स भी आरोपी बनाए गए हैं जो सबसे पहले चढ़ावे की चोरी करते हुए सीसीटीवी फुटेज में दिखे। इनमें टिन्नू यादव का भतीजा मनीष यादव भी शामिल है। इनमें से 3 लोगों के पास से करीब 1.5 करोड़ रुपए की रकम बरामद की गई थी। एक आरोपी लवकुश मिश्रा के घर से 10 लाख रुपया कैश बरामद हुआ। एक और आरोपी ने अपनी वाइफ के बैंक खाते से निकालकर 50 लाख रुपए दिए थे। कि राम मंदिर जहाँ पे लाखों लोग आ रहे हैं, जहाँ पे करोड़ों का चढ़ावा चढ़ रहा है, सोने चांदी के जेवर चढ़ रहे हैं, उसका जो चढ़ावे का पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर तो नहीं थी, क्योंकि जो ट्रस्ट है उसने नियम भी बहुत सारे बनाए थे कि कैसे चढ़ावा काउंट होगा, कैसे दान पात्र से निकाला जाएगा, कैसे फिर उसको बैंक भेजा जाएगा काउंटिंग सेंटर से, कौन कौन लोग निगरानी करेंगे। तो वो जो सारे नियम थे उनका पालन नहीं हो रहा था। तो बड़े लोग जो ट्रस्ट के हैं वो आखिर क्या कर रहे थे वहाँ पर, तो बहुत सवाल हैं। पदाधिकारी जो ट्रस्ट के हैं, वो चाहे चंपत राय हो, डॉक्टर अनिल मिश्रा हो, सभी पर सवाल हैं कि आखिर वो लोग जब मंदिर में रहते थे, अगर हम 2 लोगों की बात करें, चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा की, वो तो मंदिर में ही रहते थे, तो आखिर वो क्या कर रहे थे। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद अयोध्या के पुलिस थाने में ये एफआईआर दर्ज हुई है। जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है उनमें सख्त सजा का प्रावधान है। आरोपियों पर पावर का गलत इस्तेमाल करके संपत्ति में विश्वासघात, चोरी के सामान की आदतन खरीद फरोख्त, चोरी की संपत्ति ठिकाने लगाना और आरोपियों की आपराधिक साजिश के साथ साथ दूसरे आरोपियों के साथ शामिल होने की धाराएं लगी हैं। इन धाराओं में अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है। पुलिस की जांच में अगर और नाम आते हैं तो जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 15 दिन का समय मांगा था, लेकिन उससे पहले ही एक्शन शुरू हो चुका है। जो विश्व हिंदू परिषद चंदा चढ़ावे में घोटाला सामने आने के बाद अयोध्या में अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर चुका था, वो अब इस एक्शन पर संतुष्टि जता रहा है। ये एफआईआर तीसरा कदम है जो ट्रस्ट ने उठाया। पहला कदम था जब उन्होंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि एसआईटी बना करके जांच करिए। दूसरा कदम था कि जब एसआईटी आई तो चंपत जी ने कहा मैं महामंत्री हूँ,
मैं सबसे पहले आपकी क्वेश्चनिंग के लिए उपस्थित हूँ और जैसे ही ट्रस्टीज़ को उन लोगों के नाम मालूम पड़े जिनका जिक्र एसआईटी की रिपोर्ट में है, बिना कोई देरी किए लगभग तुरंत उन्होंने ये एफआईआर लिखाई है। इस अपराध की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। ये जांच उन्हीं लोगों तक सीमित नहीं है जिनका नाम एफआईआर में है। पुलिस इस पूरे अपराध की जांच करने के लिए स्वतंत्र होगी और जिन लोगों पर भी आरोप लग रहे हैं उन सबके ऊपर लगे हुए आरोपों की जांच करेगी, बिना दबाव के, बिना डर के और बिना छोटे बड़े के भेद के। हालांकि समाजवादी पार्टी एफआईआर को दिखावा बता रही है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, भाजपा राज में नाइंसाफी की दिखेगी ये झांकी, फुनगी को फांसी, शाखाओं को मिलेगी माफी। जनता कह रही है कि पहले एसआईटी के बहाने सारे सबूत साफ कर दिए होंगे और ये निश्चित कर लिया होगा कि किन बड़ी मछलियों को बचाना है और किसको फंसाना है। उसके बाद एफआईआर हो रही है। लगता है एसआईटी को पहले रिपोर्ट बनाकर दे दी गई होगी और उसके हिसाब की जांच की गई होगी, मतलब निष्कर्ष पहले निकाल लिया गया होगा। अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा और आभूषणों की जो चोरी हुई थी उसमें एफआईआर दर्ज होने के आदेश हो गए हैं। इसके बाद स्पष्ट हो गया है कि ये मामला बहुत गंभीर है और राम मंदिर में चंदा चोरी होने की एफआईआर लिखने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक दिन भी सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। हम चाहते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें और निष्पक्ष जांच पूरी हो। जनता की पीठ पर बंदूक रखकर अखिलेश यादव योगी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं, तो कांग्रेस के निशाने पर सीधे चंपत राय हैं। दीनानाथ वर्मा जो वहाँ के बड़े ईमानदार एक इंजीनियर जिनको आरएसएस से शुरू जो जुड़े रहे अधिकारी होते हुए भी, उसने खुलेआम कहा कि साहब बहुत बड़ी चोरी हो रही है इसके अंदर, उनको वहाँ से निकाल दिया गया। महिपाल सिंह जो कि वहाँ का लेखा अधिकारी था, उसने चोरी पकड़ी तो उसको निकाल दिया गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इतने प्रमाण मिलने के बाद भी चंपत राय को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? अनिल मिश्रा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? चोरी का मामला सामने आने के 18 दिन बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। उससे पहले एसआईटी पहले राउंड की जांच रिपोर्ट दे चुकी है और फिर से अयोध्या में जांच का सिलसिला शुरू होने वाला है। जाहिर है अभी और लोग पुलिस के रेडार पर आने वाले हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में एक्शन शुरू हो चुका है। 7 आरोपी पकड़े जा चुके हैं क्योंकि एफआईआर में इनका नाम है। पुलिस 8वें आरोपी चिन्नू यादव के खिलाफ भी सबूत इकट्ठे कर रही है, लेकिन सवाल जस का तस है, क्या बड़े नामों को बचाया जा रहा है? इन बड़े नामों में ट्रस्ट के 3 सदस्य हैं। पहला नाम है चंपत राय, दूसरा अनिल मिश्रा और तीसरा नाम है गोपाल जी राव। सबसे ज्यादा उंगलियां चंपत राय और अनिल मिश्रा पर ही उठ रही हैं। मंदिर की सारी व्यवस्थाओं और पैसे के हिसाब किताब की जिम्मेदारी इन्हीं दोनों की है। इतना ही नहीं, चंदा चढ़ावे के घोटाले में जिस राम शंकर उर्फ टिन्नू यादव का नाम सामने आ रहा है, वो चंपत राय का ड्राइवर जरूर था, लेकिन लोग बताते हैं कि उसकी हैसियत राम मंदिर में बड़े अधिकारी जैसी थी। टिन्नू यादव करीब 28 साल पहले विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा। शुरुआत में टिन्नू यादव संगठन में गाड़ी चलाने का काम करता था। समय के साथ टिन्नू यादव राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का सबसे भरोसेमंद और खास सिपहसालार बनकर उभरा। चंपत राय के करीबी होने के कारण टिन्नू यादव के पास मंदिर परिसर की दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध, मैन पावर और सबसे महत्वपूर्ण रूप से श्रद्धालुओं के चढ़ावे और दानपेटी के कलेक्शन की देखरेख की जिम्मेदारी थी। दानपेटी से निकलने वाले चढ़ावे और कीमती जेवरों को बैंक में जमा कराने का मुख्य काम भी टिन्नू यादव ही संभालता था।
आरोप लग रहे हैं कि टिन्नू यादव की हरकतों की शिकायत जब चंपत राय से की गई तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए चंपत राय की भूमिका और उनकी जवाबदेही पर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। ट्रस्ट के दूसरे मेंबर जिन पर उंगली उठ रही है वो हैं अनिल मिश्रा। अनिल मिश्रा के जिम्मे मंदिर के रोजमर्रा के काम और चढ़ावे की गिनती थी। अनिल मिश्रा की संपत्ति भी पिछले 5 साल में कई गुना बढ़ गई। अनिल मिश्रा ने अयोध्या में आलीशान घर बनवाया है, इस वजह से वो निगाह में आ गए। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद माना जा रहा है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा को भी जांच के दायरे में लाया जाएगा। करोड़ों लोगों की आस्था पे चोट है, इसलिए इसमें जिसका भी हाथ है और इन लोगों को जिस भी व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त है वो कितना भी बड़ा हो, बख्शा नहीं जाना चाहिए। और मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, क्योंकि ये आस्था, श्रद्धा और विश्वास का मामला है। कानून अपना फैसला करता रहेगा, लेकिन एक विश्वास को बनाए रखने के लिए लोगों की श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारियों को अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। पद छोटा है, श्रद्धा बड़ी है। पद छोटा है, आस्था बड़ी है। पद छोटा है, सनातन बड़ा है। हालांकि चंपत राय को बेदाग मानने वालों की कमी नहीं है। चंपत राय न केवल विश्व हिंदू परिषद और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हैं, बल्कि राम मंदिर निर्माण के दौरान भी उन्होंने वहीं रहकर सारी व्यवस्थाओं को देखा है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद चंपत राय के लिए सावधानी से बात कर रहा है। चंपत जी, अनिल मिश्रा जी, मेरे मन में तो इनके प्रति हमेशा आदर रहा है, पर वो आदर मुझे ये कहने में बाधा नहीं बनता कि अगर कुछ आरोप लगे हैं तो उनकी जांच करनी। मैं आपको इस बात को रिआइटरेट कर रहा हूँ, उनके प्रति मेरे मन में सदैव आदर रहा है। इसलिए मेरा आदर या किसी के उनके प्रति घृणा ये एक निष्पक्ष जांच के रास्ते में बाधा नहीं बनना चाहिए। इस पूरे विवाद में तीसरा नाम जिस शख्स का है वो है गोपाल जी राव। गोपाल जी राव ट्रस्ट के आधिकारिक ढांचे में मंदिर निर्माण के प्रभारी के तौर पर काम करते हैं। डॉक्टर अनिल मिश्रा के साथ मिलकर वो मंदिर परिसर में साफ सफाई, मेंटेनेंस और उससे जुड़ी आवश्यक व्यवस्थाओं को संभालते हैं। एसआईटी सूत्रों के मुताबिक मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी की निगरानी में गोपाल राव की अहम भूमिका थी। इन सारे आरोपों से अयोध्या के संतों में बहुत बेचैनी है। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये प्रशासन और सरकार दोनों की कमी थी जो इतना विलम्ब से हुआ है, लेकिन विलम्ब ही सही, जागे तो प्राथमिकी दर्ज हुई और जो एसआईटी का रिपोर्ट गया है, हमको लगता है उसी के आधार पर ये लोग दोषी सिद्ध हुए हैं और इसीलिए इनके ऊपर इस तरह का मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज करके एसआईटी का जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करते हुए इन लोगों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में दूसरा कोई भगवान के और सनातनियों के आस्था के साथ इस तरह से खिलवाड़ न कर सके। ट्रस्ट के सदस्य श्री राम कृष्ण जी के द्वारा जो है तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसमें 8 लोग हैं। सुन रहा हूँ कि उसमें कुछ अज्ञात लोग भी हैं। तो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अब निष्पक्ष जांच होगी और जांच के बाद और भी इसमें विषय बिंदु छन के आएगा और भी जो दोषी पाए जाएंगे सभी के ऊपर कार्रवाई होगी। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि किसी प्रकार का कोई दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वह जो भी दोषी होगा। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है और भरोसा है कि एक भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। एक तरफ जहां एसआईटी और पुलिस दोनों लगातार घोटाले की परतें उधेड़ रहे हैं, तो वहीं संतों को इसमें साजिश की बू भी आ रही है। वो सारे के सारे सपाई हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं और तभी हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इतना बड़ा श्री राम मंदिर में कांड हो गया
और किसी को भनक तक नहीं लगी। और सबसे पहले अखिलेश यादव का बयान आ रहा है, क्या बात है। ये तो जब अभी एफआईआर दर्ज हुई, जब उन लोगों की छानबीन हुई, तब पता लगा कि जितने सपाई थे वहाँ घुसे थे, यही चोरी करने वाले हैं, यही बताने वाले हैं, यही ट्रस्ट को, ट्रस्टियों को, राम मंदिर को बदनाम करने वाले हैं। और इनका अतीत भी यही रहा, पहले राम मंदिर में रोड़ा अटकाते रहे, राम भक्तों पर गोली चलाते रहे, आज तक राम मंदिर दर्शन करने नहीं गए। और जिन छद्म से जो लोगों को, सपाइयों को जिस तरह से वहाँ अंदर घुसेरे और किस तरह से ये जो है वहाँ लूटपाट किए, अब सब साफ हो गया है। अयोध्या बेचैन है, दुनिया भर के करोड़ों राम भक्त बेचैन हैं, विश्वास दांव पर है और इसे बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार पर है।